उस रात एक बाप ने अपनी बेटी का हाथ थामकर ये नहीं कहा कि बेटी तू खुश रहे। उसने कहा, चुप कर, जहां मैं कह रहा हूं वहीं शादी होगी। और जब बेटी ने आंसुओं के साथ पूछा, पर पापा मैं उसे प्यार नहीं करती, तो बाप ने उसके गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि पूरा घर कांप गया। ये कहानी सुनिए, क्योंकि ये किसी एक घर की नहीं, लाखों बेटियों की कहानी है। रिया एक होनहार और समझदार लड़की थी। उसने अपनी पढ़ाई मेहनत से की थी। उसने अपने सपने खुद देखे थे। वो अपने पापा रामप्रसाद की लाडली थी, कम से कम वो यही सोचती थी। कॉलेज में रिया की मुलाकात आकाश से हुई थी। आकाश एक सीधा साधा लड़का था। वो ज्यादा अमीर नहीं था, पर उसका दिल साफ था। उसने रिया से प्यार किया था, बिना किसी लालच के, बिना किसी शर्त के। दोनों ने 3 साल साथ बिताए थे। रिया ने सोचा था कि एक दिन वो पापा को बताएगी और सब ठीक हो जाएगा। पर रामप्रसाद वो इंसान नहीं था जो रिया समझती थी। रामप्रसाद शहर का एक जाना माना आदमी था। उसे इज्जत की बहुत फिक्र थी, पर यह इज्जत बेटी की खुशी से नहीं, पैसों और रुतबे से नापी जाती थी। उसके एक दोस्त का बेटा था, विक्रम। विक्रम के पिता के पास बड़ा कारोबार था। रामप्रसाद चाहता था कि रिया की शादी विक्रम से हो जाए, ताकि उसका भी रुतबा बढ़े, उसका भी काम चले। एक रात रामप्रसाद ने रिया को बुलाया और कहा, विक्रम से तेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने रिश्ता होगा। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत करके कहा, पापा मैं आकाश से प्यार करती हूं, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। रामप्रसाद की आंखें लाल हो गईं। उसने थाली पटकी और चिल्लाया, प्यार? किस आवारे लड़के के साथ घूम रही थी तू? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी? रिया ने कहा, पापा आकाश अच्छा लड़का है, बस उसके पास पैसे कम हैं। रामप्रसाद ने जोर से कहा, चुप कर। और फिर उसने रिया के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि रिया दीवार से जा लगी। मां कोने में खड़ी कांप रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन रामप्रसाद ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि आकाश ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर फंसाया है। उसने आकाश के घर जाकर उसके माँ बाप के सामने कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का चरित्र बर्बाद किया है। अगर इसने दोबारा रिया से बात की तो मैं पुलिस में केस करूंगा। आकाश के बूढ़े माँ बाप अपमान से झुक गए। आकाश की माँ ने रोते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा छोड़ दे इस रिश्ते को, हम गरीब हैं, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आकाश ने रिया को एक आखिरी बार मैसेज किया, रिया मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए और तकलीफ नहीं चाहता। रिया ने वो मैसेज पढ़ा और अपना फोन बंद कर दिया। उसने घर के कमरे में बंद होकर 3 दिन तक खाना नहीं खाया। मां दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रही पर अंदर नहीं आई। विक्रम से रिया की शादी हो गई। बारात आई, बाजे बजे, फूल बरसे। रामप्रसाद खुशी से मेहमानों से मिल रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा था, पर रिया की आंखों में न खुशी थी न चमक। वो बस एक मूरत की तरह बैठी थी, जिसमें सांसें तो थीं पर जान नहीं थी। फेरों के वक्त जब पंडित ने कहा कन्यादान करें, तो रामप्रसाद ने बड़े गर्व से रिया का हाथ विक्रम के हाथ में दे दिया। उस वक्त रिया ने एक बार अपने पापा की आंखों में झांका। उसे उम्मीद थी कि शायद पापा को पछतावा होगा, शायद पापा की आंखों में आंसू होंगे, शायद पापा एक बार कहेंगे, बेटी माफ कर दे। पर रामप्रसाद की आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ संतोष था, एक सौदा पूरा होने का संतोष। रिया ने नजरें फेर लीं। उस दिन उसने अपने दिल का एक दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर लिया। 2 साल बाद रामप्रसाद को पता चला कि विक्रम का असली चेहरा कुछ और था। विक्रम शराबी था। वो रिया पर हाथ उठाता था। उस बड़े कारोबार में झूठ था, वो परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। रिया ने अपने पापा को कभी नहीं बताया। उसने कभी फोन नहीं किया, उसने कभी मदद नहीं मांगी। एक दिन रामप्रसाद खुद रिया के घर पहुंचा। उसने देखा कि रिया की आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसके हाथों पर निशान थे। रिया पतली हो गई थी। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटी। रिया ने उसे रोका। उसने शांत आवाज में बिना रोए, बिना चिल्लाए कहा, पापा उस दिन आपने मेरा हाथ थामकर ये नहीं पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं। आपने मुझे एक सौदे की तरह बेच दिया था। अब मत आइए यहां। रामप्रसाद वहीं जमीन पर बैठ गया। वो रोया, बहुत रोया, पर उसके आंसुओं का अब कोई मोल नहीं था, क्योंकि कुछ गलतियां माफी मांगने से नहीं सुधरती। दोस्तों, आज भी इस देश में हजारों रिया हैं जो चुप हैं, जो दर्द में हैं, जो किसी के फैसले की सजा काट रही हैं। अगर ये कहानी आपके दिल में उतरी तो इसे लाइक करें और उन माँ बाप तक शेयर करें जो अभी भी सोचते हैं कि बेटी की खुशी से बड़ा रुतबा होता है। शायद एक वीडियो एक जिंदगी बदल दे। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। हम हर हफ्ते एक ऐसी कहानी लाते हैं जो आपके सीने में उतर जाए। जय हिंद।